हूँ आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइज़र। दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल और बढ़िया प्लान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। प्लान का नाम है स्टार हेल्थ का कैंसर केयर प्लैटिनम प्लान, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है दोस्तों। ऐसा प्लान मार्केट में आपको किसी कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी आपको डे वन से देता हूँ। जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए। प्लान का नाम है स्टार कैंसर केयर प्लैटिनम प्लान। इसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छे से कवर होंगी, हॉस्पिटलेशन में क्या कवर होगा, प्री एंड पोस्ट क्या कवर होगा, डे केयर सर्विसेज कैसे काम करेगी, कैटरेक्ट कितना कवर होगा, रोड एम्बुलेंस में क्या खर्चे रहेंगे, हेल्थ चेकअप कब कवर होगा, नो क्लेम बोनस कितना मिलेगा, लमसम कवर क्या है, मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, और रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट का फीचर भी रहेगा, हॉस्पाइस केयर है, वेलनेस सर्विसेज है एंड मेडिकल सेकंड ओपिनियन। एवरीथिंग आपको डिटेल में बढ़िया तरीके से बताऊंगा। बस प्लीज एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको गारंटी करता हूँ एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कौन लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं, कौन लोग नहीं। सबसे पहले ये समझिए, ये पॉलिसी स्पेशल पॉलिसी है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे ही पॉलिसी ली जा सकती है। और कौन लोग ले सकते हैं, 5 महीने से लेके 65 साल तक कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। और पॉलिसी टर्म मैक्सिमम 1 साल में ली जा सकती है। जिनको ऑलरेडी कैंसर है, कैंसर हो चुका है, कैंसर किसी भी स्टेज में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उन सभी के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। ऑलरेडी कैंसर हुआ हो, ठीक हो गए हो, दोबारा हो गया हो, या अभी भी चल रहा है किसी भी स्टेज में, तो ये आपका काम करेगा। ये पॉलिसी आपके लिए एक्चुअली अवेलेबल है। यहाँ पर आपका कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बस एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको शेयर करने हैं। जो भी ट्रीटमेंट आपका हो चुका है वो देना है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो देना है, और अभी जो भी कंसर्न पहले हो चुका है उसकी डिटेलिंग आपको पेपर सबमिट करने हैं। उसके बेसिस पर ही पॉलिसी इशू होगी। और पॉलिसी में ऑप्शन रहता है ईयरली का, हाफ ईयरली का, और लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा ईयरली ऑप्शन में ही जाना है। आगे बात कर लें, सम इंश्योर्ड की बात कर लेते हैं। आप 3 तरह के सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। दोस्तों पहले सम इंश्योर्ड बहुत कम हुआ करता था, अब कंपनी ने सम इंश्योर्ड बढ़ा दिए, इसीलिए इस प्लान का नाम प्लैटिनम प्लान है। और जिसमें जेन्युइनली कवरेज 2 तरह की दी है। यहाँ पे सेक्शन 1 है जिसे हम इंडेमनिटी प्लान बोलते हैं, इलाज करवा सकते हैं। इंडेमनिटी प्लान का मतलब होता है जितना भी आपका खर्चा आएगा हॉस्पिटल में, आप अप टू सम इंश्योर्ड इलाज करवा सकते हैं। साथ में एक सेक्शन 2 का प्रोविजन भी दिया है कि अगर आप चाहें तो लमसम पैसा भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सेक्शन 2 में जो भी आपका प्रीमियम सम इंश्योर्ड लेंगे उसका 50% लमसम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी भी डिटेल आपको आगे गाइड करता हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट कवर होगा, जैसे मैंने बताया, चाहे वो कैशलेस में जाए, नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैशलेस होगा, नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो रीएम्बर्समेंट करा सकते हैं। 24 घंटे एडमिट रहना मैंडेटरी होगा, इसका आप ध्यान रखें। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद किसी भी तरह के खर्चे, चाहे वो प्रोफेशनल फीस हो, मेडिकल सर्विसेज हो या मेडिसिन हो, एवरीथिंग पॉलिसी में कवर रहेगा। आपका सर्जन, कंसल्टेंट, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट या एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, ड्रग्स, कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, एवरीथिंग ये पॉलिसी कवर करती है। रूम रेट की बात कर ले दोस्तों, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप ले सकते हैं, चाहे पॉलिसी 5 लाख के लिए हो या 10 लाख के लिए हो। आईसीयू रूम की बात कर ले तो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड का आईसीयू की कोई लिमिट नहीं है। आईसीयू भी अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में यूज कर सकते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस पे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलेशन की बात कर ले तो प्री हॉस्पिटलेशन है 30 दिन पहले का खर्चा, और पोस्ट हॉस्पिटलेशन एक्चुअल में 60 डेज है, लेकिन 2% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस से ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। डे केयर सर्विसेज की बात कर ले, ये वो सारे डे केयर सर्विसेज होते हैं जिसको नॉर्मली 2 साल वेटिंग पीरियड होता है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से 2 घंटे 4 घंटे ही हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत पड़ती है, वो ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर रहता है। कैटरेक्ट आपको पता है, आपको कम होती है, बिंदु वगैरह किसी को जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सभी पॉलिसी में लिमिट होती है। यहाँ पर भी है, 5 लाख की पॉलिसी में 30,000 की लिमिट है, और टोटल पॉलिसी पीरियड में आपका 40,000 रुपये की लिमिट है। 7.5 या 10 लाख की पॉलिसी में 40,000 और 60,000 की लिमिट है। रोड एम्बुलेंस एक्चुअल बेसिस पे कवर है, ये बहुत शानदार और अच्छा फीचर है दोस्तों। आगे बात कर ले हेल्थ चेकअप,
पॉलिसी में 2500 रुपये तक के हेल्थ चेकअप अवेलेबल है एवरी क्लेम फ्री ईयर। जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा आप पॉलिसी में हेल्थ चेकअप यूज कर सकते हैं, और जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा तो नो क्लेम बोनस मिलता है, 5% एवरी ईयर मिलेगा और अप टू 50% तक पॉलिसी चली जाएगी। 5 लाख की पॉलिसी 7.5 लाख की चली जाएगी और 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख तक जा सकती है क्लेम नहीं लेने पर। लमसम कवर फॉर कैंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेक्शन 2 साथ में परचेज करते हैं सेक्शन 1 के अलावा, उसके लिए एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा, तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड आप लमसम ले सकते हैं अगर 30 महीने के बाद थे। कैंसर के लिए जो वेटिंग पीरियड है ओनली 30 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। आज आपको एक सेवरिटी में एक पर्टिकुलर पार्ट में कैंसर हुआ है और कभी जब आप पॉलिसी लेने के बाद किसी दूसरी सेवरिटी में कैंसर होगा तो आपका ये लमसम वाला ट्रिगर हो जाएगा। अगर लमसम वाला ऑप्शन नहीं लिया है आपने तो आप इलाज करा सकते हैं 2.5 साल के बाद 30 महीने के बाद, ये इस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड है, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर्ड है। आपको पता है कि बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गए हैं जिसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट बोलते हैं। आपका जैसे रोबोटिक सर्जरी होगी, बैलून सिनोप्लास्टी होगी, डीप ब्रेन स्टिमुलाइजेशन हो गया, इसके लिए भी लिमिट दी गई है। जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की बात करें 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपये तक यूज़ कर सकते हैं और 10 लाख की पॉलिसी में 3 लाख रुपये तक का खर्चा इस पॉलिसी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी की बात करें 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में 3 लाख रुपये तक का खर्चा मॉडर्न ट्रीटमेंट में कवर्ड होगा। ई मेडिकल सेकंड ओपिनियन भी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है दोस्तों, और जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी है आप यूज़ कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिससे सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। कवर्ड विच इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, 4 तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी को पेन मैनेजमेंट या रिहैबिलिटेशन की तो उसमें पॉलीट्रामा, हेड इंजरी या डिसीज ऑफ द स्पाइन या स्ट्रोक, 4 तरह की चीज़ें होंगी तभी आप ये रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसकी लिमिट दी गई है दोस्तों 10% ऑफ सम एश्योर्ड की। जितने का भी इंश्योरेंस लिया उसका 10% तक आप इन चारों रीजन से पेन मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेलिंग यहाँ पर भी दी हुई है। सर्वाइकल, फैसेट या जॉइंट अर्थराइटिस की जरूरत पड़ती है तो 5 लाख की पॉलिसी में 50,000 और 7.5 लाख की पॉलिसी में या 10 लाख की पॉलिसी में 65,000 रुपये की लिमिट है। ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग से डिटेलिंग यहाँ पर मेंशन है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। हॉस्पाइस केयर, ये एक एडिशनल फीचर है जो पहले पॉलिसी में नहीं था, अभी इसमें डाला गया है। इसका मतलब होता है एडिशनल 20% ऑफ सम इंश्योर्ड एट नेटवर्क प्रोवाइडर्स और इंडेमनिटी बेसिस। अगर कोई जरूरत पड़ती है आपका एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड के अलावा 20% कंपनी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। इसमें सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है, 1 साल के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मेन कंसर्न क्या है इसमें, ए स्पेशल काइंड ऑफ केयर फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ये एडिशनल फीचर प्रोवाइड करती है एज वेल एज देयर केयर गिवर्स विद द एडवांस लाइफ लिमिटिंग कैंसर। अगर कोई कैंसर से रिलेटेड ऐसे पेशेंट्स को सर्वाइव करने के लिए जरूरत पड़ती है तो 20% एक्सेस सम इंश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्लेम। अगर आपका एक्सेसिंग सम इंश्योर्ड कम पड़ता है तो 20% और आप यूज कर सकते हैं। वेलनेस सर्विसेज भी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। आप टॉक टू स्टार ऑप्शंस के अंदर जाके इसमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पार्ट बन सकते हैं, वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके लिए नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन फ्री है इस पॉलिसी के अंदर। आप जब भी पॉलिसी लेते हैं तो किसी भी तरह की कंसल्टेशन किसी भी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं। को पेमेंट आप समझ लीजिए, को पेमेंट मतलब होता है शेयरिंग ऑफ क्लेम। 61 ऑनवर्ड्स कोई भी पर्सन नई पॉलिसी लेगा 61 to 65 तो 10% मैंडेटरी को पेमेंट लगेगा। ये इस प्लान का प्रोविजन है, इसका ध्यान रखिए। 61 से पहले आपने कभी भी पॉलिसी ली है तो कोई को पेमेंट नहीं लगेगा। और टैक्स बेनिफिट 80D के भी इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। जो भी आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसमें टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। हेल्थ पॉलिसी बाय करने के बाद 80D का बेनिफिट मिलता है।
वेटिंग पीरियड की बात कर ले, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है जो सबसे पहले जरूरी है। और दूसरा वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफिक डिसीज का, जो मैंने आपको बताया, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी, शू जॉइंट रिप्लेसमेंट, रसौली वगैरह, ये पहले 2 साल कवर नहीं होते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर किसी को कैंसर या कैंसर के अलावा कोई पुरानी बीमारी है तो उसका सिर्फ वेटिंग पीरियड 30 मंथ्स का है या 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। वो बीमारी 2.5 साल के बाद इस पॉलिसी में कवर हो जाएगी। और हॉस्पिस के जो 20% एडिशनल बेनिफिट मिलता है, विच इज ऑल्सो 12 महीने का उसमें वेटिंग पीरियड रहेगा। ये स्पेसिफिक डिसीज के डिसीज के नाम है जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए, इनको आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं, उनके नाम भी यहाँ स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये डिसीज कभी भी कवर नहीं होती अगर आप डिस्क्लोज पॉलिसी लेते हैं या कंपनी पॉलिसी नहीं देती है। क्लेम प्रोसीजर बहुत सिंपल है, वो सारी चीज़ हम लोग गाइड करेंगे। प्रीमियम चार्ट देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती थी कि आप पॉलिसी समझाते हो, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें गाइड कर देते हो, इसका प्रीमियम भी बता दीजिए। तो यहाँ प्रीमियम देख लेते हैं। 5 महीने से 29 साल तक का ऑप्शन दिया है, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, ये सब प्रीमियम दिया है। बेस कवर मतलब इंडेमनिटी सेक्शन 1, और जो लमसम वाला है दैट इज सेक्शन 2। फॉर एग्जाम्पल किसी 40 साल के पर्सन की अगर प्रीमियम बताना है 5 लाख का तो 21,299 का प्रीमियम रहेगा। 10 लाख के लिए बात करें तो 31,081 रुपये का प्रीमियम रहेगा। और अगर लमसम प्रीमियम भी 10 लाख के साथ लेना है 40 साल के पर्सन को तो 23,913 रुपये आपको साथ में एड ऑन लेना होगा। जिससे क्या होगा, तो 30 महीने के बाद अगर कोई नया कैंसर जनरेट होता है तो आपका 5 लाख रुपए कंपनी लमसम इलाज के आपको पैसा भी दे देगी और 10 लाख रुपए तक का आप इलाज भी करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपको दोनों ऑप्शन लेने चाहिए, आपको इंडेमनिटी कवर भी लेना चाहिए और अपना लमसम कवर वाला ऑप्शन भी दोनों लेके चलना चाहिए, चाहे 5 लाख लें, 7.5 लाख लें या 10 लाख लें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोनों चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। ओवरऑल प्लान की बात करूं दोस्तों, इस तरह का प्लान मार्केट में किसी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है जो एग्जिस्टिंग कैंसर पेशेंट्स को पॉलिसी दे दे या जो कैंसर से ठीक हो चुके हैं उनको कोई पॉलिसी दे दे। दिस इज द ओनली प्लान। हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपको किसी को भी पॉलिसी लेना है अपने परिवार के लिए, घर के लिए या किसी भी फैमिली पर्सन्स के लिए, तो हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर करें, बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्या और चीज़ें हमें ऐड ऑन करना चाहिए, कौन कौन से नए टॉपिक्स पे हमें बात करना चाहिए। एवरीथिंग हम लोग वर्किंग करने के लिए आपके लिए तैयार है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।